जय श्री कृष्णा भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 33। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। अर्जुन भगवान कृष्ण से ध्यान योग से प्राप्त होने वाली समता के विषय में अपनी शंका व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हे मधुसूदन, आपने समता पूर्वक जो यह योग कहा है, ध्यान योग से प्राप्त होने वाली समता का जो आपने वर्णन किया है, मन की चंचलता के कारण मैं इस योग की स्थिर स्थिति को नहीं देखता हूँ। मुझे ध्यान योग से प्राप्त होने वाली स्थिति स्थिर नहीं दिखाई देती है। भगवान कृष्ण ने बड़े ही विस्तार से अर्जुन को ध्यान योग के विषय में बारीकी से समझाया है। जैसे सांख्य योग से साधक को समता रूपी योग में सिद्धि प्राप्त होती है, जैसे कर्म योग से साधक को समता रूपी योग में सफलता प्राप्त होती है, वैसी ही सफलता, वैसी ही सिद्धि ध्यान योग के साधक को भी प्राप्त हो जाती है। ध्यान योग के अभ्यास से भी समता रूपी योग सिद्ध हो जाता है। इसकी व्याख्या भगवान कृष्ण ने अर्जुन से बड़ी ही बारीकी से की है। लेकिन अर्जुन अभी भगवान द्वारा बताए गए ध्यान योग से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। उसके मन में ध्यान योग से प्राप्त होने वाली समता के प्रति कुछ शंकाएं हैं। इन शंकाओं को अर्जुन भगवान कृष्ण के समक्ष रख रहा है। वह भगवान से कहता है कि हे मधुसूदन, हे मधु असुर का संहार करने वाले भगवान कृष्ण, आपने जो यह समता रूपी योग मुझे बताया है, इस ध्यान योग से प्राप्त होने वाली समता की स्थिरता मुझे दिखाई नहीं देती है। मन की चंचलता के कारण मुझे ध्यान योग से प्राप्त होने वाली समता दिखाई नहीं दे रही है। वेदांत के विद्यार्थी केवल गुरु के कहे हुए वचनों को ही स्वीकार नहीं कर लेते हैं, बल्कि उन बातों का अनुशीलन करने पर, अपने जीवन में उन्हें लागू करने पर जो समस्याएं आती हैं, जो दुविधाएं आती हैं, जो शंकाएं उत्पन्न होती हैं, उनका निवारण भी शिष्य साधक अपने गुरुओं से अवश्य करते हैं। ये कोई दोष नहीं है। अगर साधक के मन में कोई शंका आ जाती है, अगर शिष्य के मन में कोई प्रश्न उठता है, कोई जिज्ञासा उत्पन्न होती है, तो ये गुरु का कर्तव्य है कि वह उस जिज्ञासा को शांत करे, उस शंका का समाधान करे, अपने शिष्य के सामने आने वाली दुविधाओं को समाप्त करे। और यहाँ भी अर्जुन एक शिष्य की भांति अपने गुरु भगवान कृष्ण से अपनी शंका व्यक्त कर रहा है, और उसकी शंका तर्क पर आधारित है। वह भगवान से कहता है कि मन तो बड़ा चंचल है, इसकी चंचलता के कारण ही मुझे ध्यान योग का अभ्यास स्थिर समता प्रदान करने वाला नहीं दिखाई दे रहा है। यह अर्जुन के समय की बात है, इस पर आप विशेष ध्यान दीजिए। आज से हजारों वर्ष पूर्व की यह घटना है। अर्जुन राजवंशी है, सभी भोग और ऐश्वर्य उसके पास हैं। उसे हमारी तरह अपनी जीविका चलाने के लिए न तो नौकरी करने की आवश्यकता है, ना ही कोई बिजनेस करने की आवश्यकता है, ना ही वह कृषि करता है, और ना ही वह जीविकोपार्जन के किसी अन्य कार्य में लगा रहता है। सारी सुविधाओं के होते हुए भी अर्जुन को ध्यान योग स्थिर समता प्रदान करने वाला दिखाई नहीं दे रहा है। भगवान ने जब उसे सांख्य योग के विषय में बताया था और जब उसे कर्म योग के विषय में बताया था, तब अर्जुन ने
ऐसी शंका व्यक्त नहीं की थी जैसी वह ध्यान योग के विषय में भगवान से जानकारी मिलने के बाद व्यक्त कर रहा है। इसका मतलब है कि ध्यान योग इतना आसान नहीं है। अपने मन को सांसारिकता से हटाकर अपने स्वरूप में केंद्रित करना ये कोई खिलवाड़ नहीं है। सब जगह अपने स्वरूप का ही दर्शन करना, सभी व्यक्तियों में, सभी वस्तुओं में, सभी समय, सभी परिस्थितियों में, सभी जगह एक समान भाव से अपने स्वरूप का दर्शन करते हुए, सबके प्रति समभाव रखते हुए सबकी सेवा करना, सबके हित के लिए, सबके कल्याण के लिए प्रयास करना, ये बहुत आसान नहीं है। और अर्जुन को भी हमारी तरह ही ये बड़ा ही कठिन कार्य दिखाई दे रहा है और इसीलिए अर्जुन अपने गुरु भगवान कृष्ण से अपनी शंका व्यक्त कर रहा है। मन की चंचलता के कारण वह ध्यान योग से प्राप्त होने वाली समता की स्थिर स्थिति नहीं देख पा रहा है। यहाँ अर्जुन हमें एक शिक्षा दे रहे हैं, एक उपदेश दे रहे हैं कि अगर हमारे गुरु हमारे कल्याण के लिए, हमारे हित के लिए हमें कोई बात बताते हैं, कोई मार्ग दिखाते हैं, तो उस मार्ग पर चलने में आने वाली कठिनाइयों को, अपनी शंकाओं को, अपनी जिज्ञासाओं को हमें अपने गुरु से पूछना चाहिए। इसमें हमें कोई दोष नहीं दिखाई देना चाहिए। और गुरु का भी ये कर्तव्य है कि अगर उसका शिष्य उससे कोई शंका व्यक्त करता है तो उसका समाधान करे। अगर कोई जिज्ञासा व्यक्त करता है तो उस जिज्ञासा को शांत करे।